Welcome back to Speak Up with Annie. This is day 9 of our 30-day English speaking challenge. Congratulations, you made it till here. So, by now, you know the words, you know the patterns, how you have to practice. But एक चीज़ है अभी भी जो learners को hold back करती है, which is hesitation. आज हम उसको break करेंगे once and for all. ठीक है. हेजिटेशन का मतलब नहीं है कि पुअर इंग्लिश आप बोल रहे हो. इट जस्ट मीन्स कि आपका जो ब्रेन है इट इज़ ओवर थिंकिंग. व्हाट आर द कॉमन रीजंस? वन इज़ द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, कि मैं कुछ बोलूँगी तो मैं गलती कर दूँगी, इसलिए आप हेजिटेट करते हो. सेकेंड इज़ ट्राइंग टू बी परफेक्ट, मुझे तो परफेक्ट ही बोलना है या फिर अदरवाइज नहीं बोल सकती. Third is translating in your head. We have already spoken about this. Stop translating in your head. चाहे आप छोटे sentences, छोटे words, छोटे 2-3 words का sentence बोलो, train your brain to stop translating. And fourth is worrying about judgment. वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे. Confidence begins when you allow yourself to be imperfect. जब आप बोलो यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, I have to practice. It's okay. I am imperfect, so what? So here is today's golden rule. Speak first, fix later. Fluent speakers don't stop to correct themselves every time, okay? They keep going and that's why they sound confident. आप लगेगा अरे यार अच्छा ही बोल रहे हैं, they are just speaking. बट अगर आप माइन्यूटली कभी देखो कभी सुनो, आपको लगेगा इसने भी मिस्टेक्स किया बोलने में, बट दे विल साउंड कॉन्फिडेंट. सो मिस्टेक्स आर नॉट फेलियर्स, दे आर साइंस ऑफ प्रोग्रेस ऑलवेज. ठीक है. कभी भी आपको लगे मैं फंस गई हूँ या मैं फंस गया हूँ, आपने ये कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, ये आपने यूज़ करने हैं. नंबर 1 इज स्टार्टर फ्रेजेस. मतलब स्टार्टर फ्रेजेस होते हैं लेट मी थिंक, और दैट्स अ गुड क्वेश्चन. वेल आई बिलीव आपको कभी अचानक से आंसर नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दीज फ्रेजेस. सेकेंड आर फिलर्स विच आर वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल, like this is filler. If I don't know what to say next immediately, but don't make this a habit. Actually, or these are some common natural fillers, but we don't have to make these fillers a habit in our speech. Third is rephrasing. अगर आप कभी रुक गए, कभी अटक गए कहीं पे भी, आप उसको दूसरी तरह से बोलो. जैसे what I mean to say is rephrase it. Let me say it differently. Keep moving, never freeze. Even if you freeze, use these tools. You can use rephrasing, you can use fillers, or you can use the starter phrases. एक कॉन्फिडेंस ड्रिल मैं आपको देती हूँ. आपने ये सेंटेंसेस रिपीट करने हैं मेरे साथ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली. ठीक है. बोलो, आई डोंट नीड perfect English to communicate. People understand my message. Language क्यों यूज़ करते हैं? मैसेज कन्वे करने के लिए, राइट? People understand my message. Third, I speak with confidence, not fear. Please repeat aloud. Copy करो. I speak with confidence, not fear. एक एक चीज़ को कॉपी करना है. The style of saying it, the pronunciation, the pauses, everything. Fourth, mistakes help me improve. Say them again, louder. Good. Confidence is built aloud. सिर्फ अंदर अंदर नहीं. ठीक है. हाँ, सोने से पहले आपने मैनिफेस्ट ज़रूर करना है कि आप बोल रहे हो इस तरह से. वो बहुत अच्छा एक तरीका है अपने मन में प्रैक्टिस करने का. बट व्हेन यू आर स्पीकिंग यू हैव टू स्पीक आउट लाउड. एक 30 सेकेंड नो पॉज चैलेंज मैं आपको दे रही हूँ. ठीक है. 30 सेकेंड्स ओनली. आप कोई भी टॉपिक पिक करो. हाउ वाज योर डे?
योर वर्क और योर स्टडीज, योर प्लान्स फॉर टुमारो। इन 3-4 में से कोई भी एक टॉपिक आप चूज करो एंड यू हैव टू स्पीक नॉन स्टॉप फॉर 30 सेकेंड्स टाइमर लगा के। नो पॉजेज, नो कुछ गलत भी हो गया, लेट इट बी, जस्ट मूव ऑन। नो करेक्शंस, नो फियर। आर यू रेडी? अपनी स्टॉप वॉचेस निकाल के गो। ठीक है? Excellent if you've done this. So that's how hesitation disappears through action. अब आपका डे 9 का होमवर्क है। सबसे पहला तो 30 days 30 seconds नो पॉज टॉक आपने करनी है 2 बार, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। टास्क 2 है, आपने कोई भी 2 स्टार्टर फ्रेजेस आज यूज़ करने हैं ताकि आप अडेप्ट कर लो उनको अपनी नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग में। और जर्नल प्रॉम्प्ट है आपका, आपने ऑनेस्टली लिखना है, टुडे आई स्पोक विदाउट हेजिटेशन व्हेन आई। कौन सा वो मोमेंट आपको लगा कि आज हाँ अब मैंने बिना हेजिटेशन के कुछ बोला, तो वो आपने सेंटेंस बाय द एंड ऑफ द डे कंप्लीट करना है। दैट्स डे 9. You are no longer waiting to speak. You are choosing to speak. So if you're still with me, please comment day 9 done. No more hesitation. Next, in day 10, we are going to work on thinking fast in English. अभी तो स्लो चल रहा है, स्लो करना, तब तक आप अपना स्लो वाला प्रोसेस ख़त्म कर लें। So next we meet, we are going to talk about thinking fast in English, answering questions smoothly without long pauses. This is Annie from Speak Up with Annie. Speak boldly. Your confidence is growing every day. Thank you.